हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 से पूछे जाने वाले वीवीआई सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में आखिर इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्रूफ करवाया था क्वेश्चन बैंक के साथ। तो उस वीडियो में क्वेश्चन मैंने बताया था उसी का इसमें सोल्यूशन बताएंगे, जो कि इसमें वीवीआई क्वेश्चन है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले उसे देख सकते हैं। तो उसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया था उसका विस्तार हम इसमें करेंगे। और उससे पहले लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा। तो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले बताया था कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहता है वो भी मैंने बताया था, कहाँ से, प्रश्नावली 2.1 से। देखिए यहाँ क्या 2.1 है। अगर इतना आप इसे हल कर लेते हैं, इधर 6 है और पीछे भी है, इतना अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ही क्लियर आपको हल करके बताता हूँ। तो मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और उसमें आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला में दिया हुआ साइन इनवर्स -1/2। पहला में क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको आपको क्या करना है, अगर 2 नंबर में पूछे तो यहाँ लिखना है हल। 2 नंबर में पूछे तो, और 1 नंबर में पूछेगा तब कैसे बनाना वो भी हम बताते हैं। पहले 2 नंबर वाला बता देते हैं। माना कि y बराबर, क्योंकि 2 नंबर में है तो कुछ तो लॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको। जो दिया हुआ रहेगा उसको y मान लेना, तो हम y मान लेंगे। और फिर जो देखिए ये साइन इन्वर्स है ना, इसको उठा के ई पटी ला दीजिए, तो इधर इन्वर्स में है और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। और फिर इधर बचा क्या, यही ना -1/2 बचा, तो यहाँ भी हम दे देंगे -1/2। तो ये हो गया साइन। अब फिर यहाँ लिखेंगे साइन y। तो देखिए जो ई पटी रहेगा इधर क्या साइन y है, तो -1/2 यहाँ। तो आपको देखना है कि 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो होता है कि इसका π/6 यानी साइन 30 का मान। तो इसे रेडियन में बदल के लिखना पड़ता है। π/6 हो गया इसका। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ साइन से साइन उजाड़ देना है क्योंकि दोनों बराबर है। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ माइनस है तो इसका साथ माइनस लग जाएगा, -π/4। ये हुआ 2 नंबर में, इसे 2 नंबर में बनाना है। लेकिन अगर 1 नंबर में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव में ही रहता है, कभी कभी 2 नंबर में दे देता है। तो क्या है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। यहाँ क्या दिया हुआ माइनस में, तो माइनस दे देंगे। अब साइन 30 डिग्री को रेडियन में बदल देना, तो रेडियन में जब बदलेंगे तो इसका आ जाएगा π/6। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ डायरेक्ट करके ही देखना है कि इसका आंसर कौन आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, -π/6। आप इस तरह ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कोस इनवर्स इंटू √3/2। तो देखिए इसको भी मैं पहले सोल्व करके बताता हूँ, शॉर्टे में सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए उसमें क्या था, दूसरा नंबर में कि कोस इनवर्स √3/2 था। क्या था, √3/2। इतना था। तो आपको ये देखना है कि कोस में √3/2 मान होता किसका है, तो किसका होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ देखिए लिखना है कोस 30 डिग्री, कोस इनवर्स है तो कोस 30 डिग्री। और फिर 30 डिग्री को क्या करते हैं, रेडियन में बदलते हैं। इसका मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। अब जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस π/6। तो कोस से कोस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बराबर y बराबर फिर इसमें आ जाएगा π/6। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरह बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका विस्तार हल हमें चाहिए तो देखिए इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, एक्सरसाइज 2.1 करके, तो आप उसमें जाकर इसका विस्तार हल देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। इसके बाद मैंने बताया था कि उदाहरण नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इन्वर्स में भी पूछता है और डीसी में भी पूछता है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोनों चैप्टरों में काम देगा। तो देखिए अब इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, tan इनवर्स कोस बटा 1 - sin x। आप उदाहरण में देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीक़ा से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसको अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन किसका है, एग्जाम्पल का है, क्वेश्चन नंबर 5।
तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स इंटू कोस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, और कह रहा है इसको सरल रूप में लिखिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो उसके साइड में आपको देखना है कि क्या है। देखिए इधर tan इनवर्स है, और इसके कोस्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करके यहाँ पर भी tan लाना पड़ेगा, तब यह हल हो पाएगा। तो देखिए इसमें जितना भी मतलब दिया हो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसमें कुछ सूत्र बैठाकर, आप जो भी सूत्र जानते हो उसको बैठाकर यहाँ पर किसी तरह tan लाना है। तो देखिए मैं सूत्र आपको बताता हूँ, अगर वो सूत्र आपको याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सबसे पहला जो सूत्र होता है कोस एक्स का, कोस एक्स का क्या सूत्र होता है मैं इधर लिखते जाता हूँ और आप लोग याद करते जाइएगा। तो कोस एक्स बराबर जो यहाँ दिया हुआ कोस एक्स, इसके बराबर एक सूत्र होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हम किसके जगह पे लिखेंगे? कोस एक्स के जगह पे। इसी तरह 1 के भी आप लोग जानते होंगे, इस तो पहले से आप लोग पढ़ें कि कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 होता है। यहाँ सिर्फ एक्स बाई टू है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक चीज़ के और लगाना है, क्या? साइन एक्स का। तो यहाँ देखिए साइन एक्स है ना, तो इसका भी एक सूत्र होता है। साइन एक्स बराबर क्या होता है? इसका होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। अब देखिए मैंने जितना भी सूत्र लिखा है सभी के स्थान पे आपको सबसे पहले इसको बैठा देना है। तो चलिए हम इसको बैठा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में tan इनवर्स, और यहाँ अगर आप मंथली कॉस्ट देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा, और यहाँ कोस एक्स के जगह पे ये वाला फार्मूला बैठा देते हैं। तो कोस एक्स बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर बटा देंगे 1 के जगह पे क्या है? कोस स्क्वायर एक्स बाई टू फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे और साइन एक्स के लिख देंगे। तो साइन एक्स का भी मैंने अभी बताया सूत्र कि होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। ये हो गया किसका? साइन एक्स का। तो ये आ गया हमारा इतना। देखिए अब इसको भी किस तरह हल करना है कि कुछ कट छट जाए ताकि छोटा हो पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ये मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि एगो माइनस में होता है और एगो प्लस में होता है। तो इसको हम तोड़ के दो हिस्सा में लिखेंगे, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। एगो माइनस में पहले लिखते हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हुआ माइनस वाला। अब लिखते हैं प्लस में, इसको घेर देंगे। और जो नीचे है उसमें भी कोई फार्मूला देखिए अगर बनता है तो यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला बन सकता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, माइनस 2ab। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के जगह पे क्या है? कोस है। तो देखिए कोस यहाँ या आगे पीछे हो सकता है गुना में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला हम बैठा सकते हैं इसमें, क्या? ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए सेम बैठ रहा है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 है ये, और ये ए बी हो जाएगा। तो हम इसको इस सूत्र पे बैठा देते हैं। तो यहाँ ए की जगह पर क्या है? कोस एक्स है बाई टू, फिर माइनस बी की जगह साइन एक्स बाई टू है, क्या होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इतना आ गया। अब देखिए इसमें से दोनों सेम कौन लग रहा है? तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम है। यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, साइन साइन। तो क्या करते हैं हम इसको से इसको एगो काट देते हैं, क्योंकि नीचे जो है दो गो है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही काटा है, एक इसमें बचा हुआ है। तो जो बच गया है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर जो बचा है उसको लिख लेंगे कोस एक्स बाई टू फिर प्लस साइन एक्स बाई टू बचा, और नीचे में ये वाला बचा है, एक कटा तो एक बचा। तो देखिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि इसमें किस तरह हम करेंगे कि tan आ जाए। तो देखिए अगर कोस कोस को काट देते, काटेगा कैसे? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो हम इसे काट नहीं सकते। और हमको लाना क्या है? tan। तो इसमें क्या गुना भागा करें कि tan आ जाए। तो देखिए अगर हम इसमें
साइन है यहाँ और यहाँ कोस है, तो कोस से कोस काट देंगे और साइन बटा कोस अगर कर देते हैं तो टेन आ जाता है। देखिए किस तरह करेंगे, अंश एवं हर में इसमें हम कोस को गुना करेंगे तो ये कोस से कोस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेन आ जाएगा जो कि हमको लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंश एवं कोस x/2 से भाग देने पर भाग दे देते हैं, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा और इधर वाला टेन में आएगा। देखिए किस तरह, पहले टेन इनवर्स लिख लेना है और भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कोस x/2। अब फिर भागा दे रहे हैं तो उसके नीचे क्योंकि अंश एवं हर में, तो अंश एवं हर दोनों में देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन x/2 फिर बटा कोस x/2, फिर पूरा का दे देंगे कोस x/2 बटा कोस x/2, फिर माइनस यहाँ साइन x/2 है तो साइन x/2 दे देंगे, फिर बटा कोस x/2 और इसको घेर देंगे। तो देखिए हम सब में दे दिए हैं अंश एवं हर में भाग, तो दे यहाँ कोस से कोस कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ क्या साइन बाई कोस है, तो साइन बाई कोस आप लोगों को पता होगा कि टेन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ कट गया तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ साइन बाई कोस कर दीजिए टेन x/2, फिर नीचे भी उसी तरह जाएगा 1 माइनस ये साइन बाई कोस टेन x/2। देखिए ई भी टेन में लेकिन यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे कि सभी को टेन में लाएंगे तब ना कट छट के आ सकते। तो देखिए एक यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ टेन लाना चाहते हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और जब इसे हम रेडियन में बदल के लिखते हैं तो π/4 लिखते हैं। तो 1 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो 1 के जगह पे हम इसको इतना कर देते हैं और फिर इसमें 1 गुना कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि 1 इसमें गुना करेंगे तो फिर इतना ही चलाएगा। हम 1 क्यों गुना किए इसको भी बताएंगे, क्योंकि हमको एक सूत्र बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जहाँ 1 है हम वहाँ 10 π/4 कर लेते हैं। यहाँ 1 ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि सूत्र एक होता है वो अगर आपको याद है तो पता चल गया होगा कि किस तरह ही होगा, अगर नहीं याद है तो अभी तो समझ ही नहीं आया होगा आपको। तो देखिए अब हम सूत्र बताते हैं क्या। tan a प्लस b का एक सूत्र होता है जो सेम यही होता है, क्या होता है, यहाँ a प्लस b है तो रहने दीजिए, xy भी कर सकते हैं यहाँ, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a प्लस b नहीं होता, a प्लस b सिर्फ होता है, नहीं ठीक है रहने दीजिए। और फिर यहाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो देखिए ये सूत्र हुआ, तो इसी सूत्र पे देखिए बैठ रहा है, इसको tan a मान लीजिए और इसको tan b मान लीजिए, फिर 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो a के जगह पे ये है और b के जगह ये, तो सेम यही सूत्र पे बैठ रहा है। तो इतना के बराबर हम tan a प्लस b लिख सकते हैं। यहाँ a के जगह पर क्या है π/4 है और b की जगह x/2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इंटू इतना बराबर हम लिखेंगे tan a प्लस b, a की जगह क्या π/4 फिर प्लस b की जगह x/2, इसको घेर देंगे। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स में एक फार्मूला होता है tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, तो ये पूरा जो है ना इतना, ये पूरा को x मान लीजिए, तो ये से हट जाएगा तो x के जगह पर क्या आ जाएगा π/4 प्लस x/2, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, और अगर आप इसमें सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर ही नहीं समझ में आएगा कि क्या किया है, इसलिए मैंने आपको विस्तार में बता दिया है। आप उस तरह बनाएंगे तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद मैंने बताया था प्रश्नावली 2.2 में, देखिए प्रश्नावली 2.2 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल सॉल्यूशन हमें देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक्सरसाइज 2.2 करके, और इसमें एक चीज़ यह क्वेश्चन है 4 वाला, तो ये हम क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या 2 tan इनवर्स 7/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर लाना है क्या tan इनवर्स 31/17। तो अब इसको हम कॉपी पर हल करके आपको बताते हैं। और हमारे किताब में जितना भी क्वेश्चन घेरा लगाया हुआ रहता है इस
तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपके भी पास भी किताब है तो आप भी घेरा लगाते चलिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। तो देखिए यहाँ दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1/2, अगर 2 नहीं रहता तो हम x + y वाला फार्मूला पे इसको बैठा देते, लेकिन यहाँ 2 tan इनवर्स दिया हुआ है तो इसका एगो अलग से सूत्र होता है। क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर एक सूत्र होता है, ये 2 है tan इनवर्स, ये 1/2 को x मान लीजिए आप, तो यहाँ x है, इतना बराबर सूत्र क्या होता है, यही ना tan इनवर्स सूत्र होता है tan इनवर्स, इनवर्स है तो इनवर्स में होता है 2x/1 - x², थोड़ा हट नहीं रहा, 2x/1 - x²। तो हम x के जगह पर यहाँ क्या माने हैं 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2x, तो 2 पहले से होता है और x के जगह 1/2, तो 1/2 हो गया बटा, और फिर क्या है 1 - x², तो 1 लिख देंगे और x के जगह पे 1/2 के होल स्क्वायर कर देंगे, फिर घेरा दे देंगे प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको छोड़ देना क्योंकि हम LHS से चल रहे हैं और RHS हमको लाना है प्रूव्ड में। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो काट दिए हम, फिर tan इनवर्स, इसको मंथली कॉस्ट में आप लिखिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हो तो 1 बचा, फिर इसको तोड़ दीजिए 1 - 1/4, इसको घेर दीजिए प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए एलसीएम किस तरह हम लेंगे, 1 को अभी रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, तो घटाने के बाद कितना आएगा 134, वहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, इसको घेर देते प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 3 है तो हम 4 को ऊपर ले चल जाते हैं, 3 अंक है तो ये उसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4/3, और फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए अब कौन सा फार्मूला बन रहा है यहाँ tan इनवर्स x + y का, तो हम इधर फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इंटू x + y बटा 1 - x इंटू y, इंटू में होता है नीचे, तो हम इसी सूत्र पे इसको बैठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इंटू x + y, तो यहाँ पर क्या है 4/3, और इसको जोड़ेंगे यहाँ 1/7, फिर नीचे 1 माइनस गुना में कर देना, 4/3 में 1/7, इतना हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 27 इसका एलसीएम हो गया, और फिर 7 × 28 + 3, फिर इसी तरह हम नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे भी उतना ही हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 4/21 आ जाएगा, तो 21 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 21 से 21 हम काट देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है, तो यहाँ बचा क्या 28 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31, और फिर नीचे में क्या है, नीचे में 21 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 17, यही हमको लाना था RHS में। अब देख लीजिए एक बार, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसके बाद मैंने बताया था कि उदाहरण नंबर 10वां, जो कि ये भी बहुत साल में पूछा गया है, तो ये क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85 लाना है, क्या इसको भी सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि अच्छा से छापा हुआ नहीं है, तो चलिए इसको हम आपको कॉपी पर उतार के विस्तार हल बताते हैं। तो ये एग्जाम्पल का 10 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखिए, पहले कहा क्या रहा दर्शाना है सिद्ध करना है, तो यहाँ क्या साइन इनवर्स, यहाँ भी साइन इनवर्स है लेकिन इधर है कोस इनवर्स, तो इसका एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, अगर आपको याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो मैं इधर बता देता हूँ। क्या होता है कि साइन इनवर्स इनटू होता है, फिर इसका सूत्र √x√1 - y², फिर यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, माइनस y इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र पे इसको हम बैठाएंगे। तो हमारा x के जगह पर 3/5 है और y के जगह पर 8/17 है। तो हम सूत्र पे अब इसको बैठाते हैं। ये सूत्र है, आपको इसे याद रखना है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरह किया हुआ है, और हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ से शुरू करना है साइन इनवर्स इंटू एक्स। तो एक्स के जगह पर 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या 8/17 के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दे देंगे, फिर वाई 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 के होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। 1 माइनस इसका वर्गमूल तोड़िए तो 8 64 और फिर 17 के 289 इतना हो गया। फिर माइनस 8/17 √1 माइनस 3 93 5 25। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं। यहाँ 3/5, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 289, इसका एलसीएम हो गया। और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 289 हो जाएगा, और फिर इधर 64। इसी तरह इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा इसका एलसीएम, और गुना हो जाएगा 25, और यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 3/5 गुने √ देखिए 289 में से 64 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, हाँ 225 आ जाएगा। और फिर नीचे है 289, इसको भी घटाइए तो हाँ 16/25। अब इसका हम रूट हटाएंगे। तो आपको देखना है कि 225 किसका वर्गमूल होता है। तो शायद 15 का होता है, हाँ 15 का, और 289 तो 17 का ही होता है। यहाँ तो भी 4 × 16 5 × 25। अब गुना कर दीजिए। 3/5 इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 15 × 45 और बटा 17 × 5 = 85, फिर माइनस 8 × 4 = 32 और बटा ये भी 17 × 5 = 85। अब हम इसको घटा देंगे तो 45 में से जब 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका एलसीएम 85 ही रहेगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए आया क्या, ये हमारा आया 13/85। हम एलएचएस से हल किए हैं, और हमको लाना क्या था कोस में 84/85, मतलब आरएचएस में लाना था। ये हम एलएचएस से हल किए थे। कैसे, एलएचएस से। तो ये सब भी आपको लिख के चलना है। तो हमारा आया है साइन में, जबकि लाना है कोस में 84/85। तो देखिए इसको अब हम कोस में बदलेंगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का, साहब इसको लिख सकते हैं। इसका सूत्र लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण होता है। और फिर कोस का क्या होता है, कोस का भी आधार बटा कर्ण होता है, या आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए हमारा कर्ण दिया हुआ है 85, सिर्फ निकालना क्या, आधार निकालना है। तो आधार हम लोग किस तरह इसमें निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर बराबर 85 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 72 25 आता है, हाँ इतना आता है। फिर 13 तो 169। अब इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा कितना 76 50, नहीं 70 50 होता है। और इसका वर्गमूल तोड़ देंगे तो शायद हाँ 84 को होता है, तो हमको 84 लाना था। तो आधार हमारा कितना आ गया 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। तो यही हमको लाना था आरएचएस में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, 5 नंबर क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था कि ये उदाहरण नंबर 13, हाँ देखिए 13 भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आप पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट, बहुत बार ही पूछा गया है। तो अब हम इसको हल करके आपको बताते थे। चलिए इसको हम कॉपी पर उतार लेते हैं, आपको विस्तार हल बताते हैं। तो कह रहा है कि सरल कीजिए, तो हम इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लिए हैं और इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखना ही पड़ेगा। x प्लस y बटा
1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूला पे इसको बैठाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में tan इनवर्स, मंथली कॉस्ट दिया कीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। x प्लस वाई, तो x की जगह पर 2x है, y की जगह पर 3x, तो यहाँ 2x प्लस 3y हो जाएगा और नीचे में 1 माइनस 2x इंटू 3y हो जाएगा। और इसको भी लेके चलना है क्योंकि प्रूव्ड करने के लिए नहीं कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है, मान ज्ञात करने के लिए। अब इसको हम जोड़ देंगे, नहीं जुटेगा कैसे अलग जात के, तो इसको ई पट्टी भेज दीजिए। इधर इन्वर्स में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1 बटा, यहाँ देखिए गुना कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6y। लेकिन यहाँ y आया कहाँ से, यहाँ तो सिर्फ x था, तो यहाँ पर भी x ही होगा। हम भी कन्फ्यूज आ रहे हैं कि यहाँ तो x होना चाहिए। तो देखिए अब जुड़ जाएगा 3 2 5 क्योंकि सेम जात के हो गया। तो इसको जोड़ देना है आपको, गलत हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 2 5 बटा 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, और tan को हम कहें ई पट्टी लाने के लिए। तो इधर इन्वर्स है और जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, tan सिर्फ tan π/4। तो इतना हो गया। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे कि इसका जो tan π/4 है इसका मान हम निकालेंगे। तो tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 है ही, तो 45 का मान तो आप लोग जानते होंगे, तो एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। अब इसको तिरिये गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको तिरिये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको सजा के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे ला के लिखते हैं क्योंकि बड़ा है तो बड़ा को आगे लिखते हैं, और फिर इसके बाद प्लस 5x और फिर इसको ही पट्टी कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1, और फिर सभी को हटाकर उधर 0 कर देंगे। तो ये क्या बन गया, अब देखिए गुणनखंड बन गया। इसको 1 से गुना कीजिए इसमें तो 6 हो गया। अब इसको किस तरह तोड़ें कि यहाँ भी 6 आ जाए, तो यहाँ हम तोड़ेंगे 6 एकम 6 में, तो प्लस 6x और माइनस 6 कर देते हैं। देखिए छोका पर हो गया, इसको घटा देंगे तो फिर इतना ही चलाएगा, तो ये टूट भी गया बराबर 0। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन किस तरह हो जाएगा इसमें, यहाँ 6x कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में मौजूद है, तो x यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा क्योंकि 6x तो बाहर ही निकल गया। फिर माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी x प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, इतना आ गया। अब इसको हम लिखेंगे सजाकर 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ हम इस 0 बैठाएंगे, यदि 6x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x बराबर 1। इसी तरह यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, अमान्य आ गया, ये आंसर नहीं होगा। अब इसको निकालिए, तो x के बराबर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो देखिए x का मान प्लस में आ जाएगा, तो यही मान्य हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/6। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली में जो पूछे गए थे उसको बता देंगे। अभी थोड़ा शाम हो गया है तो हम छोड़ देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।